नमस्कार, मैं सविता यादव योग सत्र न्यूज़ 18 के फेसबुक लाइव में के योग सत्र में मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपके अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करती हूँ। आपका स्वागत है। आज की जैसे कि हम हर बार योग सत्र में कुछ ना कुछ मैं पहले आप लोगों का एक ध्यान थोड़ा सा हर बार मेरे को ऐसा लगता है कि हर बार जब हम योग सेशन स्टार्ट करें तो मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक्स के बारे में आपको बताते जाऊँ। पर ये सब करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मन में हमारे 2-3 विचार आते हैं कि चलिए देखते हैं वीडियो, अभी बाद में कर लेंगे या देखेंगे बाद में, हमारे पास वीडियो है कर लेंगे। पर मेरी आपसे अनुरोध है कि आप लोग सब मेरे साथ फटाफट मैट लेकर आएँ और मेरे साथ बैठकर अभ्यास करें। आप 45 से 50 मिनट का अभ्यास करेंगे, आपको पूरा दिन अच्छा स्फूर्ति लगेगी। आपके मतलब आपको एक सेटिस्फेक्शन सा रहता है कि हाँ, आज हमने थोड़ा सा अपने शरीर के लिए कार्य किया, अपने स्वास्थ्य के लिए हमने आज कार्य किया। तो अपने मैट्स लेकर आइए और अभ्यास के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। और दूसरी बात, अभ्यास से पहले जैसे कि मैंने बताया है कि मैं कुछ बेसिक्स के बारे में हमेशा आप लोगों को बताती हूँ। हमेशा हम बात करते हैं, लय की बात करते हैं, क्षमता की बात करते हैं, पर योग करते टाइम सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाना, अपनी श्वासों पर अच्छा कार्य करना। श्वासों में हम क्यों कार्य करते हैं, क्यों हमें इतना श्वास के लिए हम बार बार इसको दोहराते रहते हैं? क्योंकि अगर हम अच्छा श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन अपने शरीर में ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गंदी जो हवा है अंदर की वो बाहर करते हैं, उससे हमारा रक्त का संचार बहुत अच्छा हो जाता है। आपने देखा होगा शरीर में आलस बना रहता है, कई लोगों का तो थोड़ी देर भी बैठे तो पैरों में झुंझुनाहट सी पैदा हो जाती है और सुस्ती सी बनी रहती है। अगर हम अच्छा श्वास प्रश्वास लेते हैं, ध्यान रखते हैं, अच्छा अपनी सांसों पे काम करते हैं तो शरीर में सुस्ती नहीं आती है और जो नमनेस होती है, जो झुंझुनाहट हाथ पैरों में हो जाती है, वो भी नहीं होती है। तो हमारे वही 3 नियम जो हम हर बार दोहराते हैं, अपने 3 नियमों का हम ध्यान रखेंगे, अपनी श्वास पर अच्छा कार्य करेंगे, दूसरा लयबद्ध गति का ध्यान रखते हुए करेंगे और तीसरा अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। हमें जितनी क्षमता हो अपने शरीर को, अब ज़रूरत से ज़्यादा खिंचाव तनाव देना भी अच्छी बात नहीं है। शरीर हमारा है और हमें अपने शरीर से प्यार भी करना है। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए आइए अभ्यास की शुरुआत करते हैं। ओम प्रणव शब्द के उच्चारण से आंखें बंद करें, किसी भी ध्यानात्मक आसन में आराम से बैठ जाए, सुख आसन में, अर्ध पद्मासन में या जो भी सिटिंग पोस्चर आपको कंफर्टेबल है आप उसमें बैठें। धीरे से अपनी आंखों को बंद करें, लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें, लंबा गहरा श्वास भरें। ओम का उच्चारण करेंगे। धीरे से अपनी आंखों को खोलें, जिस भी पोस्चर में आप बैठे हैं अपने पैरों को खोल दें। सबसे पहले हम थोड़े से आज शरीर का संचालन करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करके शरीर को थोड़ा सा चालित करेंगे, सुस्ती भगाएंगे और आज मैं आपको कुछ आसनों के लाभदायक आसनों के अभ्यास कराऊंगी। तो पहले हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करते हैं। अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लें। मेरुदंड आप अपना सीधा रखने की कोशिश करें, यानी स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी पीछे पीठ वाला हिस्सा है इसको एकदम सीधा रखने का प्रयास करें और अपने पैरों को चलाना है। श्वास भरें, अंदर की तरफ चलाएं। यह हमारे टखनों को मजबूत बनाता है। पैरों को हम जब अभ्यास करते हैं तो
बैठ नहीं पाते हैं वज्रासन में, पैरों में बहुत दर्द होता है, तो इन व्यायामों को करने से यह तकलीफ दूर हो जाती है। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरते हुए शरीर के अंदर की तरफ लेकर आए, श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ लेकर जाएं। श्वास भरें, पैरों को अंदर की तरफ लाएं, श्वास छोड़ें, पैरों को बाहर की तरफ लेकर जाएं। श्वास भरें, पैरों को अंदर लेकर आए, श्वास छोड़ें, पैरों को बाहर की तरफ लेकर जाएं। धीरे से वापस आएंगे, दोनों पैरों में एक अच्छा सा गैप बनाएंगे। इस तरीके से हमें दोनों पैरों में गैप बनाना है, इस तरीके से थोड़ा सा, ताकि हमें मूवमेंट्स के लिए पैरों की अच्छा स्पेस मिल पाए। और हम गोलाकार आकृति में घुमाएंगे। श्वास भरें, अंदर से शुरू करें, श्वास छोड़ते हुए पैरों को बाहर की तरफ, श्वास भरते हुए अंदर की तरफ, दाएं से बाएं घुमाते जाएं। 2 बार और घुमाएं। धीरे से बीच में लाएं। अब इसी को हम विपरीत दिशा में घुमाएंगे, बाएं से दाएं। यह छोटे छोटे शरीर संचालन की प्रक्रियाएं हैं, सूक्ष्म व्यायाम हैं, जो हमारे शरीर को लचीला बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। धीरे से इस तरीके से घुमाते हुए बीच में लेकर आएंगे। पंजों को अच्छे से प्रेस करेंगे, अपने पंजों को, उंगलियों को पैरों की अच्छे से दबाएं। दोनों पैरों को इस तरीके से आगे पीछे चलाएं, खिंचाव दें आगे पीछे। दूसरा, इसमें अब हम अभ्यास अपने घुटनों के लिए करेंगे। बहुत ज्यादा घुटनों में दिक्कत है तो ना करें, अदरवाइज इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। ध्यान रखें आपकी कमर एकदम सीधी रहे। कोशिश करनी है धीरे धीरे अभ्यास से यह ठीक होता है। और अपने ऐसे ग्रिप बना लें इसको इस तरीके से, और श्वास भरते हुए इस तरीके से ऊपर की तरफ, पैर खिंचा हुआ, घुटने एकदम सीधे, मुड़े ना, ध्यान रखें। श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 2 बार और करें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। दूसरे पैर से करेंगे। अपनी कमर को हमेशा ध्यान रखें, सीधा रखने की कोशिश करें। पैरों को धीरे धीरे धीरे, अब जब हम अभ्यास करते हैं तो यह हमारे पेट वाले भाग से, उदर भाग से हमेशा टच करने लगता है। श्वास भरें, आगे के पंजों को जैसे मैंने खींच के आगे की तरफ रखा है, या तो इस तरीके से रखें, और ना रख पाए तो फिर इसको पूरा इस तरीके से ढीला छोड़ दें। यह हमारे घुटनों में दर्द में बहुत ही लाभदायक रहता है। धीरे धीरे हमारे जो घुटनों का दर्द है इसके अभ्यास से दूर होता है। धीरे से पैरों को बीच में लेकर आए। अब यहीं से दोनों पैरों को इस तरीके से हम आपस में मिलाकर इस तरीके से प्लेस करें। दोनों हाथों को एक बार, ये भद्र आसन है। भद्र आसन बहुत ही अच्छा आसन है, इसमें स्त्रियों के लिए विशेषकर यह लाभदायक है। इस तरीके से बैठे हुए पहले दोनों हाथों को खींच दें, पूरा शरीर अपना इस तरीके से खींचें और इस तरीके से घुटनों को जमीन की तरफ प्रेस करें। धीरे से नीचे लाएं। यहीं से दोनों हाथों से पंजों को पकड़ के हम तितली आसन का अभ्यास करेंगे, बटरफ्लाई भी कहते हैं इसको। आप एक चीज और भी कर सकते हैं, अगर आप बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट नहीं कर पाते, यह पेल्विक ओपनिंग का अभ्यास है। इससे पेल्विक ओपन हो जाता है और पेल्विक ओपनिंग से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। इसको इस तरीके से हम धीरे धीरे भी करके इसका स्ट्रेच अनुभव कर सकते हैं। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें,
श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े। इस तरीके से भी शुरू में इसी तरह अभ्यास करते हुए फिर धीरे धीरे इसको इस तरीके से चलाएंगे। धीरे से रोकेंगे। अब हम अपने पैरों को इस तरीके से आगे की तरफ फैला दें दंडासन की स्थिति में और एक बार ट्विस्टिंग का अभ्यास कर लें। जैसे आप साइड से देखेंगे इस तरीके से बैठना है, अपने सीधे दाएं हाथ को कमर के पीछे इस तरीके से रखना है और बाएं को लाकर भी इस तरीके से ध्यान दें कि आपके हिप्स ना उठे। दोनों साइड इस तरीके से 5-6 उदाहरण ये स्पाइनल ट्विस्टिंग के लिए है। ये हमारी कमर को लचीला बनाता है, पेट का फैट भी कम करता है। इस तरीके से श्वास भरे और नीचे जाते जाएं, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े। धीरे से वापस आएंगे। अब यहीं से हम उज्ज्वली ये हम शरीर संचालन की क्रियाएं कर रहे हैं, बॉडी को अभ्यास के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं। दोनों यहाँ कंधों पे हाथों को रखेंगे। भुजबली विकास शक्ति क्रिया का एक भाग है और श्वास भरते हुए आगे से पीछे को घुमाएंगे कंधों को इस तरीके से। यह हमारे कंधों के जोड़ों को पुष्ट करता है। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आगे ध्यान रहे, कोहनियों को इस तरह मिलाने की कोशिश करें। 3 बार और करें। श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आए। अब हमने आगे से पीछे ले गए थे, अब हम पीछे से इस तरह घुमाते हुए आगे की तरफ से ऑपोजिट में विपरीत दिशा में इसको करेंगे। पीछे से आगे की तरफ इस तरीके से श्वास भरे ऊपर की तरफ लेके जाएं, श्वास छोड़े आगे की तरफ, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े। धीरे से हाथों को नीचे लेकर आएंगे। कर्तव्य विकासक शक्ति क्रियाएं हैं। आगे हमारी हथेलियों को, वैसे तो इसको कहते हैं आगे के पार्ट के लिए ही हम करते हैं, पर इसका जो पूरा प्रभाव है हमारे फिंगर से लेके हमारे शोल्डर तक इसका प्रभाव आता है। हाथों को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, पूरा आगे की तरफ खींच दें, जैसे कि पकड़ के कोई आपके हाथ एकदम खींच रहा है आगे की तरफ। और यहाँ पर श्वास भरे और इस तरीके से पंजे एकदम बना के टाइट बनाने हैं और छोड़े। श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े। धीरे से अपने पंजों इस तरीके से टाइट करते हुए मुट्ठी बनाएं, खोल दें, मुट्ठी बनाएं, खोलें, मुट्ठी बनाएं, खोलें, मुट्ठी बनाएं, खोलें। एक बार और करें, मुट्ठी बनाएं, खोलें। अब यहीं से हम वक्षस्थल की एक क्रिया करेंगे, लंग्स ओपनिंग की श्वसन क्रिया है। श्वास भरेंगे, इस तरीके से पूरा इसको ओपन करेंगे। श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे,
श्वास छोड़े, श्वास भरें, श्वास छोड़े। धीरे से हाथों को यहाँ पे अपने घुटनों पे रखेंगे और अब हम ग्रीवा शक्ति विकासित क्रियाएं करेंगे। ग्रीवा शक्ति विकासित क्रिया सबसे पहले हम इसको पीछे की तरफ और आगे की तरफ गर्दन को करेंगे। जिनको सर्वाइकल का एक्यूट पेन है, ज़्यादा दर्द रहता है, वह आगे की तरफ गर्दन को ना झुकाएं, वह सिर्फ पीछे झुकाकर सामान्य स्थिति में लेकर आए। बाकी सभी लोग अभ्यास को मेरे साथ कर सकते हैं। श्वास भरेंगे, गर्दन पीछे की तरफ लेकर जाएं, श्वास छोड़ें, गर्दन को अपनी कंठ से लगाएं, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, सामान्य स्थिति में है। अब इसी में हम साइड टू साइड करेंगे। बीच में हम श्वास भरेंगे और दोनों साइड मुड़ते टाइम गर्दन को हम अपने एक्सहेलेशन पे ध्यान देंगे। इससे कोई खिंचाव नहीं आता है। ध्यान दें, श्वास भरें, दाईं तरफ मुड़े, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएं, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए अपने बाईं तरफ, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए अपने बाईं तरफ, श्वास भरते हुए बीच में आएंगे। अब हम इस तरीके से साइड बेंडिंग गर्दन की करेंगे। इस तरीके से करना है। इसमें भी यही ध्यान रखना है कि दोनों तरफ बेंड करते हुए एक्सहेलेशन पर ध्यान रखना है। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, दाईं तरफ, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, बाईं तरफ, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, दाईं तरफ, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, बाईं तरफ, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। और इस तरीके से अपनी गर्दन को हल्का सा प्रेस करते हुए 5 काउंट तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे से बाईं तरफ श्वास भरें, बाईं तरफ, और इसी तरीके से 1 2 3 4 5। धीरे से गर्दन को बीच में लाएं, रोटेशन करें। यह बहुत ही लाभदायक है हमारे गर्दन से लेकर शोल्डर तक। दिन भर हम लोग कंप्यूटर में जो वर्क करते हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बच्चे हैं, उनकी क्लासेस होती हैं, तो दिन भर में इसको ज़रूर 1 से 2 बार तो ज़रूर ही कर लिया करें। इस तरीके से श्वास भरते हुए श्वास को भरना है, गर्दन नीचे छोड़ें। इस तरीके से दाएं से बाईं तरफ और बाएं से श्वास भरते हुए पीछे की ओर घुमाते हुए दाईं तरफ, दाएं से बाएं, पूरा अच्छे से घुमाएं इसको, और बाएं से दाएं, श्वास करते हुए पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। एक बार इसको और दोहराएं। धीरे से बीच में लेकर। यह तो हमने किया है छोटे सूक्ष्म व्यायाम को, शरीर को हमने एक तरह से एक्टिव किया। आज हम सभी आसनों का, अच्छे आसनों का अभ्यास करेंगे। लाभदायक आसन है, तो खड़े होकर करने वाले 2 आसनों का अभ्यास हम करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला आसन है ताड़ आसन और दूसरा हमारा होगा पश्चिम उत्तान आसन। पहला ताड़ आसन, जिस तरह आपने सुना भी होगा, ताड़ की तरह शरीर को, ताड़ जैसे ताड़ का पेड़ होता है लंबा, उस तरीके से हमें अपने शरीर को खींचना है। यह देखने में बहुत ही सरल और सामान्य सा आसन लगता है और लगता है कि बस ठीक है, इसमें क्या है, पर बहुत ही लाभदायक आसन है। इससे यह खासकर हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। हमारी पूरी बॉडी का जो पोस्चर है अलाइन करता है, सीधा हम शरीर को तानते हैं
और ये बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी है। बच्चों की हाइट इससे बढ़ती है क्योंकि ये स्ट्रेचिंग का एक आसन है। तो ताड़ासन को करेंगे, ध्यान से देखेंगे। मैं इसको पहले भी प्रैक्टिस की तरह ही कराऊंगी। दोनों पैरों में वैसे फासला नहीं रखना चाहिए, पर फिर भी अगर आप शुरुआत में ही अभ्यास कर रहे हैं तो इतना गैप बना लें। दोनों हाथों को एक बार मुझे देख भी सकते हैं, उसके बाद फॉलो कर सकते हैं। हम इसको दोबारा करेंगे। तो हाथों को, फिंगर को इस तरीके से आपस में फंसाते हुए, पहले हमें अपने पैर नहीं उठाने हैं, हाथों को इस तरीके से अपने, मैं थोड़ा पीछे होकर आपको इसको दिखाती हूँ, इस तरीके से पीछे की तरफ, कानों के पीछे हाथों को हम ले जाकर स्ट्रेच करते हैं। पेट को हल्का सा अंदर, छाती वाले भाग को रिलैक्स करेंगे और श्वास भरते हुए धीरे 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 इस तरीके से अपने पंजों को हमें उठाना है। जिन लोगों को थोड़ी घबराहट सी होती है, शरीर में बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है, वो लोग थोड़ा इसको ध्यान से करें। पैरों के पंजों को ज़्यादा ना उठाएं या किसी के रहने पर ही उठाएं, वरना आप वहीं गिर सकते हैं। अदरवाइज इसको सब अच्छे से कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही लाभकारी आसन है। जब हम उसका सेशन देते हैं तो इस आसन का विशेष अभ्यास हम कराते हैं। और दूसरी बात ध्यान देने वाली है कि कई बार हम लोग श्वास खींचते हुए ऐसे इस तरीके का बॉडी में कर्व बना लेते हैं, वह नहीं करना है। हमें अपनी स्पाइन को सीधा रखने का अभ्यास करना है, जिसके लिए जब हम पूरी तरह हाथों को स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ जाएं तो सबसे पहले अपने स्टमक को हल्का सा इन करें। इस तरीके से हल्का सा स्टमक को इन करना है, चेस्ट को लूज छोड़ते हुए, तानना नहीं है बहुत ज़्यादा। और इस तरीके से ताड़ासन का अभ्यास हमें करना है। चलिए तो एक साथ मेरे साथ करेंगे, शुरू करेंगे। पैरों में आप फासला बना सकते हैं, अगर आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी है तो बना सकते हैं। दोनों हाथों को इस तरीके से सामने से ले जाते हुए अपने कानों के पीछे वाले भाग पे ले जाएं, पूरे शरीर को अच्छे से तान दें और फिर श्वास भरते हुए पंजों को ऊपर खड़े हो। अपने ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित करें, कोई भी एक पॉइंट आंखों के सामने बना लें और वहीं पर केंद्रित करें ध्यान को। यह एकाग्रता भी बढ़ाता है, कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। बच्चों को विशेषकर यह आसन कंसंट्रेशन के लिए, हाइट इंक्रीज के लिए कराया जाता है। धीरे से रिलैक्स करें, पैरों में फासला बनाएं, हाथों को खुला छोड़ें। 2 से 3 लंबे गहरे श्वास भरें। आंखें खोलें। अभ्यास पूरे मन से करने चाहिए, पूरा अपना हमें ये सोचना चाहिए कि हमें इससे लाभ ही होने वाले हैं। तो विशेषकर अपने अभ्यासों पे अच्छे से ध्यान लगाकर करें। सजगता की मैं बात करती हूँ, अपने शरीर के प्रति सजग रहें। हमारे शरीर के कौन से हिस्से में इसका स्ट्रेच आता है, कहाँ पे प्रभाव आता है, इसको देखने का जरूर प्रयास करें। आपको खुद ही धीरे धीरे समझ में आएगा कि इनसे हमें क्या क्या लाभ है। खड़े होकर करने वाली श्रेणी में दूसरा हमारा जो है वह पादहस्त आसन है। पाद माने पैर, हस्त माने हाथ, मतलब अपने पैरों पे अपने हाथ लगाकर आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन है। कमर दर्द वाले इसको ना करें, ध्यान रखें। स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है तो उसको ना करें। और बहुत अगर स्ट्रेन है, स्पाइन बहुत ज़्यादा स्टिफ है तो भी इसको ना करें। बाकी सब इसको करें। स्त्रियों के लिए बहुत ही लाभदायक है, पेट की उदर क्षमता को ये बढ़ाता है और हमारी जो उदर की मांसपेशियां हैं, पेट की मांसपेशियां हैं, उन्हें बहुत ही मजबूत बनाता है। मोटापे के लिए बहुत अच्छा आसन है स्ट्रेचिंग का। देखेंगे कैसे करना है। दोनों हाथों को मैं इसके प्री प्रैक्टिस से लेके आपको इसका पूरा जो कंप्लीट आसन है वह दिखाऊंगी। दोनों हाथों को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, श्वास भरेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग है। एक्सहेल के साथ हम आगे की तरफ जाएंगे। श्वास छोड़ें और दोनों हाथों से धीरे धीरे इस तरीके से, पहले अगर आप इससे ज़्यादा नहीं झुक पाते हैं तो इसे संपूर्ण आसन हम कहते हैं।
इसी अवस्था में आप होल्ड करके रुके। और जो लोग नीचे झुक सकते हैं वह धीरे धीरे इस तरीके से नीचे जाते हुए अपने हाथों को अपने पैरों के पास प्लेस करेंगे और धीरे धीरे अपने सर को घुटने के नीचे वाले शिन बोन पर लगाने का अभ्यास करेंगे। जैसे कि थोड़ा सा इसी तरह से हम इसमें वापस आते हैं। थोड़ा सा एडवांस लेवल का है तो हम इसकी प्री प्रैक्टिस कैसे करेंगे। हमसे नहीं लगता हमारा सर घुटने पे, हम नहीं जा पाते उतना, कई लोग तो बहुत ही कम जा पाते हैं। तो इसका अभ्यास कैसे करना है थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगी। हाथों को खींचें। जो लोग बिल्कुल अभ्यास ही नहीं है वह सिर्फ यहाँ तक जाया करें, कमर सीधी रखनी है और यहीं से पहले इसका अभ्यास इस तरीके से कमर सीधी करने का वह अभ्यास करें और धीरे धीरे इस तरह से अभ्यास करते हुए स्थिति में आकर अपने टखनों को इनको अच्छे से ग्रिप करें। ग्रिप करने के बाद एक्सेल करते हुए इस तरीके से पहले हमें अपने पेट वाले भाग को अपनी थाइस पर लगाना है। आप देखेंगे कि हमारी ये जो हैमस्ट्रिंग्स है और हमारे पैरों पे काफ मसल तक इसका पूरा स्ट्रेच आप फील कर सकते हैं। तो ये हमारे पैरों की जो मजबूती है, मांसपेशियों को मजबूत भी करता है। तो इस तरीके से पहले टखनों को पकड़े, एक्सेल करते हुए थोड़ा इस तरीके से क्रिया करें और सर को ऐसे सामने रखकर देखें, ये इस तरीके से सामने की तरफ। इससे क्या होगा, आपकी पीठ जो है वो एकदम सीधी हो जाएगी और धीरे धीरे किसी भी आसन में। और वापस आने का तरीका भी इसी तरह, आपकी दो तरीके हैं। एक तो है कि आपने हाथों को इस तरीके से चलाया, कमर को सीधा किया और आप ऐसे वापस आ गए। और दूसरा तरीका आपका है वापस आने का, आपने यहाँ से हाथ रखा और धीरे धीरे अपनी पीठ पे ऐसे कर्व बनाते हुए आप यूं उठकर आ गए। इस तरीके से पादहस्त आसन का हम अभ्यास करेंगे। और हमेशा आसनों में होल्डिंग का बहुत ही विशेष महत्व है, थोड़ा सा रुकने का अभ्यास भी करेंगे। हमने फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन किया है तो हम बैकवर्ड बेंडिंग का भी एक आसन करेंगे। मैं आपको इस बात पे आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी कि हमेशा अभ्यास करते हुए अगर हमने फॉरवर्ड बेंडिंग की है तो कोई ना कोई एक बैकवर्ड बेंडिंग भी करें, ताकि जो एक तरफ मांसपेशियों में खिंचाव आया है, जब हम उसको ऑपोजिट विपरीत दिशा का भी अभ्यास कर लेते हैं तो वह समस्थिति में तनाव मुक्त हो जाती है और हमारे शरीर में कोई तनाव नहीं रहता। तो इसके लिए हम अर्धहल आसन का अभ्यास करेंगे। अर्धहल आसन में हमारी बैक बेंडिंग है, कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है और यह लंग्स की ओपनिंग करता है। जिन श्वास हाई बीपी वाले लोग इसको ना करें, बाकी हमारे सब करें, इसको ध्यान रखें। और जिनको चक्कर आते हैं वह भी थोड़ा सा ध्यान रखें। इस तरीके से हाथों को कमर के पास सपोर्ट करते हुए श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। कमर दर्द में बहुत ही लाभकारी। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस आसन में हम पूरी गर्दन को अपनी पीछे की तरफ ले जाते हैं, तो सर्वाइकल के लिए भी यह बहुत अच्छा आसन है। इसे अर्धहल आसन के नाम से जाना जाता है। एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे। धीरे से बैठेंगे। अब हम बैठ के करने वाले आसनों की श्रेणी में दो आसन करने वाले हैं, एक फॉरवर्ड बेंडिंग का और एक बैकवर्ड बेंडिंग का। फॉरवर्ड बेंडिंग में हम पश्चिम उत्तान आसन करने वाले हैं और बैकवर्ड बेंडिंग में हम ऊष्ट आसन का अभ्यास करेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन, पश्चिम उत्तान आसन, फैट को कम करने वाला आसन
स्ट्रेचिंग का आसन है, बच्चों की हाइट बढ़ाता है, हाइट के लिए अच्छा है, पेट की मांसपेशियों को बहुत मजबूत बनाता है। सर्वाइकल का अगर जिसको प्रॉब्लम, सर्वाइकल के प्रॉब्लम में इसको ना करें या थोड़ा आगे जाते हुए इस तरीके से गर्दन को उठा के ही करेंगे, मैं बताऊंगी इसको कराते टाइम। और बाकी सब इसको अच्छे से कर सकते हैं। कमर दर्द वाले लोग इसको ना करें। फॉरवर्ड बेंडिंग है, हमेशा ध्यान रखें जिनको कमर में दर्द रहता है वह लोग फॉरवर्ड बेंडिंग के आसनों को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। बाकी सब करें इसको। हाथों को इस तरीके से पूरा खींचते हुए एक बार अच्छा वाला स्ट्रेच दें। दोनों हाथों को श्वास यहीं पर भरें, श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से आगे की तरफ हमें पहले जाना है। मैं अपनी लोअर बैक से बेंड कर रही हूँ। हमें इस तरीके का हंच नहीं बनाना है और ना हमारा ये टारगेट है कि हमें ऐसे अपना सर घुटने से लगाना है, नहीं। शुरू में जब आप आसन को शुरू करते हैं तो ध्यान रहे कि हमारा टारगेट है कि हमें अपने चेस्ट रीजन को या नोज को लगाना है। थोड़ा टारगेट बड़ा रखें, तब कहीं ना कहीं तो हम पहुंच भी जाते हैं सही जगह पर। तो इस तरीके से शुरुआती दौर में आप इसको इस तरीके से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। मेरे साथ 5 बार आप इसको करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अंतिम बार श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब पहले यह डिसाइड करना है कि हमारे हाथ जो है हमारे पंजों से, पैरों से आगे जाने लगे। जब हमारे पंजों से, पैरों से यह हाथ आगे जाने लगेंगे तब जाकर धीरे धीरे हमें अपने अंगूठों को इस तरीके से पैर के अंगूठे को ग्रिप करना है, अपने हाथों को जमीन पर इस तरीके से प्लेस करना है और धीरे धीरे अपने सर को पहले हम सीधा ही रखेंगे। शुरुआत में हमें अपने सर को इस तरीके से सीधा आगे की तरफ इस तरीके से रखना है। जब हमें लगने लगे कि हमारा पेट जो है हमारे थाई मसल्स को टच कर रहा है, तभी हमें अपने सर को नीचे अपने पैरों से, अगर आपके घुटने तक पहुंचे तो घुटने तक, शिन बोन तक पहुंचे तो शिन बोन तक पूरा लगाने की कोशिश करनी है। आप देखेंगे इस आसन में पेट पे तो काम हो ही रहा है, प्लस हमारे जो ये पैरों की मसल्स हैं, थाई मसल्स, इन पर भी बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है और पैल्विक भी हमारा मजबूत होता है। ध्यान से देखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ हाथों को इस तरीके से रखें और धीरे से अपना सर अपने पैरों पे लगाएं। रिलैक्स करें यहीं पर। धीरे धीरे श्वास भरते रहें। ध्यान रहे किसी भी आसन में जब हम थोड़ी देर रुकते हैं तो श्वास हमारी सामान्य स्थिति में होनी चाहिए। श्वास हमें भरनी है, श्वास रोक कर नहीं रखनी है, होल्ड नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें। एक बार और इस अभ्यास को करें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अगर आप यहीं पर रुक सकते हैं आप यहीं पर रुकें, आगे ना जाएं। सर को सामने की तरफ रखें, अपने घुटनों को पकड़कर इस तरीके से कमर को खींचें सामने की तरफ। और जो लोग नीचे जा सकते हैं वह कम से कम 10 काउंट का होल्ड करेंगे सामान्य श्वास के साथ। धीरे से ऊपर की तरफ वापस आके बैठेंगे। अगला आसन जैसे कि मैंने बताया ये फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन था। तो हमेशा जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, हमने अपनी मांसपेशियों को आगे की तरफ तनाव दिया है, खींचा है, तो हम इसको एक बार पीछे की तरफ भी करते हैं, जिससे कि हमारी जो सारा तनाव है खत्म होता है और कंफर्ट जोन में फिर से शरीर आ जाता है। अगला अभ्यास ऊष्मासन का अभ्यास है। बहुत ही लाभकारी आसन है। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है। यह सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम में, जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है।
इसमें पूरा जो हमारा खिंचाव और तनाव है हमारा पूरा शरीर से यहाँ चेस्ट से लेके हमारे स्टमक तक होता है। पर इसमें ध्यान रखें कि जिनको अल्सर हर्निया है वह लोग इसको ना करें, क्योंकि हमारा पेट पूरी तरीके से स्ट्रेच होगा। पूरा ये वाला जो रीजन है हमारा अपर बॉडी वाला, ये अच्छे से स्ट्रेच होता है, तो वो लोग इसको ना करें। घुटने की अगर प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द है बहुत ज़्यादा, तो वो भी थोड़ा सा इसको अवॉइड करें, क्योंकि इसके घुटनों पे ही हमें खड़े होना है। तो इसकी टेक्निक को देखेंगे। शुरू में यह आसन हम अर्धोष्टासन करेंगे, फिर कोट करेंगे। पैरों में थोड़ा सा गैप बना लें, इस तरीके से पैरों में थोड़ा सा गैप बनाएंगे। दोनों हाथों को हम इस तरह कमर पे सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करना है, श्वास भरते हुए पैरों को शुरुआती तौर पे आप ऐसे खड़ा के रख सकते हैं या पीछे की तरफ लेटा दें और इस तरीके से श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आए। श्वास भरें, इसको 2 से 3 बार अर्धोष्टासन का अभ्यास करें। श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। यह पेट के फैट को भी कम करता है। तो पश्चिम उत्तान आसन के बाद हम ऊष्टासन का अभ्यास करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, पूरा बॉडी में स्ट्रेच आता है, तो फैट भी रिड्यूस होता है। अब हम पूर्ण ऊष्टासन करेंगे। दोनों पैरों में फासला बनाएं, पंजों को इस तरीके से बाहर की तरफ लेटाएं। पूर्ण ऊष्टासन नहीं, मतलब ऊष्टासन करेंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से प्लेस करें। श्वास भरते हुए पहले हम अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अपनी पंजों पर लगाएंगे और पूरा आगे की तरफ कमर को स्ट्रेच करते हुए गर्दन को पीछे झुका देंगे। कोशिश करते रहें कि कमर को आगे की तरफ धकेलते रहें। धीरे से वापस आए, क्योंकि पीछे वाली बोन बैकबोन पे अच्छा खासा स्ट्रेच पड़ता है। तो इस तरीके से बैठें, दोनों पैरों को ऐसे खोलें, इस तरीके से शशक आसन में रिलैक्स करें। यह एक रिलैक्सिंग आसन भी है, कमर दर्द वाले ना करें, बाकी सब कर सकते हैं। और इस तरीके से सामने हाथों को रखते हुए धीरे से जमीन पर रिलैक्सिंग पोज भी कहा जाता है इसको, शशक आसन के नाम से हम जानते हैं। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, रिलैक्स करें। धीरे से वापस आएंगे। हमने खड़े होकर 2 आसन किए हैं, बैठ के। अब हम पीठ के बल लेट कर भी 2 अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास हमारा में उत्तान पादासन होगा। एक पैर से हम लेटेंगे। पहले इस आसन को करते टाइम सबसे पहला ध्यान हमारा होना चाहिए, जब भी हम अपने पैरों को इस तरीके से उठाएं तो हमारी ये जो कमर है, यह कमर हमारी पूरी जमीन पर लगी होनी चाहिए, हिप्स तक। हमें इस तरीके से हम कई बार क्या करते हैं, ऐसे पूरा ऐसे उठा देते हैं, यह नहीं करना है। अभी आपको मैं बताती जाऊंगी, आप मेरे साथ ही करेंगे। तो दोनों हाथों को अपनी कमर के साइड में इस तरीके से प्लेस करें, और अगर यहाँ नहीं रख सकते हैं तो नहीं पैर उठा पाते हैं तो इस तरीके से अपने हिप्स के नीचे थोड़ा सा दबाकर इसको हिप्स को सपोर्ट भी कर सकते हैं। यह पेट के उदर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। महिलाओं के लिए पीरियड्स में जो है हमारे वो पेन रहता है, स्ट्रेन रहता है लड़कियों के, वह इसे धीरे धीरे अभ्यास से
खत्म हो जाता है। ध्यान रखें। और यह रक्त का संचार हमारे सर की तरफ लेकर जाता है, हमारे इस तरफ ऊपर की तरफ आता है। तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा, कार्डियक पेशेंट के लिए भी यह बहुत अच्छा आसन है। ध्यान से करेंगे इसको। श्वास भरें और दायां पैर अपना धीरे धीरे इस तरीके से उठाएं। कमर मेरी देखेंगे आप पूरी जमीन पर लगी हुई है, बिल्कुल कमर को उठाना नहीं है, पैरों को अपनी तरफ खींच के रखना है। श्वास छोड़ें, पैर को नीचे लेकर जाएं। श्वास भरें, दायां पैर फिर से ऊपर लेकर आएं। श्वास छोड़ें, नीचे लेकर जाएं। श्वास भरें, पैर ऊपर की तरफ लेकर आएं। श्वास छोड़ें, नीचे लेकर जाएं। श्वास भरें, ऊपर लेकर आएं। अब धीरे धीरे अपने पैरों को जो यहाँ से पकड़ पाए वह सीधा करके इस तरीके से रखें। जो आगे तक जा सकते हैं, जिनके शरीर की बेंडिंग अच्छी है, वह थोड़ा सा इसको इस तरीके से अपने टखनों को पकड़ते हुए, सर्वाइकल पेशेंट अपनी गर्दन ना उठाए, बाकी सभी अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। हमारा जो दूसरा पैर जमीन पर है वह सीधा रहे और इस तरीके से 5 काउंट तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे से सर को नीचे लगाएं, पैर को वापस लेकर आएं। दूसरे पैर से करेंगे, बाएं पैर से। श्वास भरें, पैर ऊपर लेकर आएं। श्वास छोड़ें, पैर नीचे लेकर जाएं। श्वास भरें, पैर ऊपर लेकर आएं। श्वास छोड़ें, पैर नीचे ले जाएं। श्वास भरें, अप। श्वास छोड़ें, लेट डाउन। श्वास भरें, अप। श्वास छोड़ें, पैरों को नीचे लाएं। श्वास भरें, इस तरीके से पकड़ते हुए जहां तक आप पकड़ पाए वहां तक पकड़ें और इस तरीके से स्ट्रेच करें। धीरे से पैरों को वापस लेकर जाएं। अब इसमें दूसरा हम करेंगे अर्धहल आसन। अर्धहल आसन में भी हमें दोनों हाथों को यहाँ साइड में प्लेस करना है, नहीं तो वही कमर के नीचे रखें। दोनों पैरों को श्वास भरते हुए एक साथ उठाने का अभ्यास। पहले हम इसका चालन करेंगे। श्वास छोड़ें, श्वास भरें, ऊपर लेकर आए। श्वास छोड़ें, नीचे ले जाए। घुटने एकदम आपके सीधे रहने चाहिए, घुटने नहीं मोड़ने हैं बिल्कुल भी, इस बात का ध्यान रखें। और कमर वाला जो भाग है इसको हमें उठाना नहीं है। श्वास भरनी है, इस तरीके से हमें सीधा लेके जाना है। श्वास छोड़नी। यह पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, मोटापा कम करता है, पेट का फैट घटाता है। पूरा हमारी पैरों के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। हमारी पूरी ये जो पैरों की मांसपेशियां हैं सब पर इसका खिंचाव आप महसूस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लाएं और यहीं पर 10 काउंट तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे 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 इसको वापस पैरों को नीचे लेकर आए। यहीं से हम हमने पीठ के बल 2 आसन किए हैं। अब हम करवट लेते हुए दाईं तरफ करवट लें और धीरे से अपने पेट के बल लेट जाएं। अब हम पेट के बल करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे।
अर्ध हलासन के बाद भुजंग आसन करने का बहुत ही लाभ होता है। जैसे कि आपने देखा अर्ध हलासन में हमने लेग्स को आगे की तरफ स्ट्रेच दिया है, कमर को इस तरीके से मोड़ा है अपने शरीर की तरफ। अब इसी तरह हम बाहर की तरफ जब कमर को मोड़ेंगे तो हमें वही विपरीत दिशा का कॉन्ट्रैक्शन मिल जाता है और शरीर पे लाभ तो होते ही हैं, प्लस हमें एक बात मैं आपको बैठकर पहले भुजंग आसन का डिस्क्रिप्शन देकर फिर कराऊंगी। भुजंग आसन जो है यह बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। साटिका के पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। भुजंग आसन के कई सारे वेरिएशंस, 2, 3, 4 वेरिएशन करके साटिका पेशेंट को इसमें आराम दिलाया जाता है। बाकी कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए, नाभि के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। पेट की मसाज भी होती है इसमें, हमारे जो उधर की मांसपेशियां हैं उनकी एक तरह की मसाज भी हो जाती है। तो ध्यान से इसको देखेंगे। पहले अपने पंजों को, पैरों के पंजों को पीछे की तरफ फैला दें, एड़ियां और पंजे आपस में मिले हुए। सर्पासन भी कहा जाता है क्योंकि शरीर की स्थिति थोड़ी सर्प के समान बनती है। तो पहले हम इसको पहला वेरिएशन हम करेंगे। अपने हाथों को अपने कंधों के पास रखते हुए, श्वास भरते हुए अपने सर को इस तरीके से उठाते हुए पूरा उठा दें, इस तरीके से पूरा उठा दें। पीछे एड़ी और पंजे आपस में मिले रहेंगे। पूरा ऊपर देखते हुए गर्दन को स्ट्रेच दें, धीरे से वापस आएंगे। मकर आसन में रिलैक्स करें, दोनों पैरों को इस तरीके से खोल दें। यह रिलैक्सिंग का आसन भी है और साटिका के प्रॉब्लम में भी इसको अभ्यास कराया जाता है। धीरे से वापस आए, अपने हाथों को अपने चेस्ट के आसपास पे, दोनों पास में इस तरीके से आपके हाथ जो है वह आपके सटे रहेंगे शरीर से। और श्वास भरते हुए अब की बार हमें कमर उठाते हुए ध्यान रखना है कि हमारी जो नाभि क्षेत्र है, हमारा नाभि जो है वह जमीन से लगा रहे। श्वास भरें इस तरीके से। आप देखेंगे इस जब हम अपने शरीर को उठाते हैं तो हमारा जो स्ट्रेच है वो हमारी कमर पे आता है। हमें अपने हाथों पर बिल्कुल भार नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखें। ये देखिए इस तरीके से जब हम उठेंगे ऊपर की तरफ तो इस तरीके से श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। मकर आसन में रिलैक्स करें। धीरे से वापस आएंगे हाथों को। अब मैं इसमें आपको एक प्री प्रैक्टिस बताना चाहती हूँ कि हम इसकी प्री प्रैक्टिस कैसे करते हैं। हम अपनी इसमें चालन किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, इसमें हमें ये प्रैक्टिस करनी है। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। कमर को लचीला बनाता है, कमर दर्द में बहुत आराम देता है। गर्दन को इस तरीके से भी हम इसको 8 से 10 बार करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। धीरे से वापस आएंगे, पर बैठें। हमने फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, लेट कर, पीठ के बल और पेट के बल वाले कुछ आसनों का अभ्यास किया है। तो एक हम ट्विस्टिंग का आसन भी करेंगे, उसके बाद हमारा ये अभ्यास हम ये खत्म करेंगे। वक्र आसन के नाम से यह आसन जाना जाता है। वक्र माने घुमावदार स्थिति। तो वक्र हमें अपने शरीर को पूरा घुमाना है। और ट्विस्टिंग का आसन है, बहुत ही अच्छा आसन है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा आसन है क्योंकि इसमें हमारी पूरी जो हम शरीर को, स्पाइन को ट्विस्ट करते हैं।
तो हमारे शरीर में जो हमारी पेनक्रियाज हैं वह हेल्दी हो जाती हैं और हमारे पेट की जो मांसपेशियां हैं, हमारे इंटेस्टाइन अच्छे से काम करता है। और डायबिटिक के पेशेंट के लिए तो यह बहुत ही लाभकारी है। साइटिका का एक्यूट पेन है वो लोग ना करें, स्लिप डिस्क में इसको ना करें। पैरों को पहले अपने सीधे पैर को इस तरीके से अपने घुटने के पास आप प्लेस करके रखें। कमर को सीधा रखने का अभ्यास रखें। सीधा पैर हमने मोड़ा है तो हमें अपना उल्टा वाला हाथ जो है इसे ऊपर रेज करना है। पहले हाथों को पीछे की तरफ सपोर्ट करते हुए हम बॉडी को इस तरीके से ट्विस्ट कर लेंगे, पूरा घुमा लेंगे और इस तरीके से अपनी एड़ियों के आसपास इस तरीके से हम पकड़ेंगे और पेट को अंदर की तरफ दबाव देते हुए इस तरीके से पीछे देखेंगे। वापस आएंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स में आएंगे, रिलैक्सिंग पोज में दूसरे पैर से करेंगे। अब हमारा लेफ्ट लेग जो है, हमारा बायां पैर जो है, इसे हम अपने घुटने के पास में रखेंगे। हमारे राइट हैंड को हम ऊपर से इस तरीके से घुमाते हुए पैरों के पास फिर से मैं आपको इस तरीके से दिखाती हूँ। लेफ्ट लेग है, इस तरीके से हमें हाथ को फंसाना है अपने यहाँ से। इस तरीके से आप इसे पुश भी कर सकते हैं ऐसे हाथों से। शुरुआत में हमें इसी तरह करना है और हाथों को वजन हाथों पे कम देना है और इस तरीके से दीवार की तरफ देखना है। श्वास सामान्य रखें, श्वास छोड़े, धीमी धीमी श्वास आप भरते रहें। धीरे से वापस आएंगे, पैरों को सीधा रखें। शवासन में लेट सकते थे, रेस्ट करें, दोनों पैरों को फैलाएं, पैरों में गैप बनाएं मैट के बराबर अपने पैरों में गैप बनाएं। हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ इस तरह से खुली छोड़ दें। पैरों के पंजे, एड़ियां, टखने, आपकी शिनोर, आपकी थाई मसल्स ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। पूरे शरीर को एकदम शिथिल कर दें। अपने कमर वाले भाग, अपने उदर भाग को ढीला छोड़ें। अपने हृदय, चेस्ट वाले पार्ट को, अपने हाथों को, शोल्डर्स को बिल्कुल ढीला। हाथों की हथेलियां बिल्कुल ढीली। ऐसा लगे कि आपका शरीर बिल्कुल जमीन की तरफ चिपक सा गया है। आप बिल्कुल उठाना चाहें तो भी उठा नहीं पाएंगे। अपनी गर्दन को बिल्कुल ढीला, दाएं घुमाएं, एक बार बाएं घुमाएं और बीच में लेकर आएं। कोई क्लचर या पोनीटेल की है तो क्लचर हटा लें। सर पे किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। अपने सर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पूरा शरीर शिथिल अवस्था में। अब हम अपनी श्वासों पर ध्यान दें। पूरा श्वास भरें और पेट को फुलाएं ऊपर तक। श्वास छोड़ें, पेट अंदर की तरफ लेकर जाएं। श्वास भरें, पेट ऊपर। इसको हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग के नाम से भी जानते हैं। पूरा श्वास भरेंगे, पूरा श्वास छोड़ेंगे। आंखें बंद रखें, अपने शरीर के प्रति सजगता रखें। श्वास भरें। अब की बार
करना है हमें वक्ष स्थल तक। थोरैसिक ब्रीदिंग के नाम से जाना जाता है। थोरैसिक ब्रीदिंग करनी है, पूरा लंग्स को ओपन करना है। श्वास करें, श्वास छोड़ें, श्वास करें, श्वास छोड़ें, श्वास करें, श्वास छोड़ें। पूरी सजगता अपने शरीर की तरफ। इस बार पूरा श्वास पेट से भरते हुए पूरा छाती तक भरें, पूरा श्वास छोड़ें। धीरे से अपने पैरों को आपस में मिलाएं, अपने हाथों को पीछे की तरफ खींच कर लेकर जाएं। पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। खिंचाव दें, अच्छा वाला पूरा शरीर को खिंचाव देते हुए ढीला छोड़ेंगे। ढीला छोड़ते हुए आंखों को बंद ही रखें, आंखें ना खोलें और अपने दाईं तरफ करवट करते हुए उठकर अपने मैट पर बैठ जाएं। करवट लेकर बैठें, सीधा ना बैठें। आंखों को बंद ही रखें, पूरा रिलैक्स करें। शरीर में कोई खिंचाव तनाव कहीं ना हो। मेरे साथ एक बार ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करें। श्वास करें, श्वास छोड़ें, श्वास करें। ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। धीरे से अपने हाथों को रब करें, अच्छी सी ऊर्जा जनरेट करें। हाथों को गर्म करें, अपनी आंखों पे लगाएं, फेस पे लगाएं। धीरे से अपनी आंखों को अपने हाथों में ही खोलें और धीरे से नीचे लाएं। आज का हमारा अभ्यास यहीं पर खत्म होता है। आगे पूरे हफ्ते निरंतर इन अभ्यासों को आपको अपनी जीवन शैली में धीरे धीरे लेकर आएंगे। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। पूरा दिन शरीर में फुर्ती बनी रहेगी। वैसे तो हम अभी कल भी मिलने वाले हैं। कल के सेशन में हम फिर से नए अभ्यासों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। और आप लोग अपना ध्यान रखें। आपका दिन शुभ हो।